डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोड क्राफ्टेड विद अदिति। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपना कंट्रोल स्टेटमेंट नया टॉपिक। अभी तक हमने अपने सारे बेसिक प्रोग्राम्स पाइथन के डिस्कस किए थे। हेलो वर्ल्ड किस तरीके से प्रिंट कराया जाता है और सारे बेसिक प्रोग्राम्स हमने बनाए थे। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है? द स्टेटमेंट्स that decide the order of program execution are called control statement। जो स्टेटमेंट ये डिसाइड करती है कि मतलब प्रोग्राम किस तरीके से हमें रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, उसका सही ऑर्डर क्या है, तो वो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। पाइथन ऑफर्स फॉलोइंग टू कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट की टू कैटेगरीज होती हैं पाइथन में। दो टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सेकेंड होता है लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा उसका बेस क्लियर करूंगी, कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके प्रोग्राम्स बनाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? द स्टेटमेंट्स हुज एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन अ गिवन कंडीशन are called conditional statements. Python offers several types of conditional statements. Conditional statement वो होती है जिस जो प्रोग्राम रन होता है वो किसी कंडीशन के बेस पर रन होता है। मीन्स हमें कोई भी एक कंडीशन देनी होती है। ठीक है, तो पाइथन ऑफर सेवरल टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पाइथन हमें ऑफर करता है बहुत सारे स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, हमें उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना होता है। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन। तो सिंटैक्स इसका क्या होता है? इफ लगाएंगे, कंडीशन लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, देन हम स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल किस तरीके से? जैसे हमने इफ लगाया, इफ हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट काफी टाइप के होते हैं। इफ होता है, इफ एल्स होता है, एलिफ होता है, नेस्टेड इफ होता है। तो ये अभी हम इस वीडियो में आज सारे बेसिक क्लियर करेंगे। ओके, आगे प्रोग्राम्स बनाएंगे हम इसी सब इन सब पे। ठीक है, पाइथन के। तो इफ लगाया हमने, एज हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर 18 के बराबर होगा या 18 से बड़ा होगा तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? मेजर। ठीक है, तो ये सिंगल इफ स्टेटमेंट होती है। इफ लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं अपनी, ये हमारी कंडीशन हो गई। इन्होंने कंडीशन दी एज हमारी 18 से बड़ी होनी चाहिए या 18 के बराबर होनी चाहिए। तो हमने प्रिंट क्या कराना है? मेजर। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? मेजर। ठीक है, नेक्स्ट आती है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है, मींस इफ लगाया, वही कंडीशन लगाई हमने और नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट दे दिया, देन हमने एल्स, मींस इफ अगर ये नहीं है तो ये रन कराएगा। ठीक है, किस तरीके से? एग्जाम्पल के बेस पे अच्छे से क्लियर होगा। इफ हमने एज लिया, एज हमारा 18 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 18 के, 18 के, तो हमारा क्या प्रिंट कराएगा? मेजर। अगर 18 से कम होता है हमारी एज, अगर हमने एंटर करा दिया मान लो 16, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? माइनर। ठीक है, अगर हमने 24 एंटर कराया तो मेजर प्रिंट होगा, बिकॉज हमने कंडीशन यहाँ लगाई है एज हमारी 18 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तो हमारा प्रिंट कराएगा मेजर। और अगर ये वाली कंडीशन हमारी नहीं एग्जीक्यूट करती है तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? एल्स पे। अगर हमने एंटर कराया 24 तो हमारी 24 18 से बड़ा भी नहीं है, बड़ा है और इक्वल है। ठीक है, तो हमारा क्या प्रिंट करा देगा? मेजर। बड़ा भी है और बराबर भी है। अगर हमने यहाँ पे एंटर करा दी वैल्यू 16, तो 16 एज हमने 16 दे दी, तो 16 एज हमारी बड़ी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए 18 के, तो मेजर प्रिंट कराएगा। अब 16 तो छोटी है ना ही इक्वल है, तो हमारा कहाँ पहुंच जाएगी? एल्स पे पहुंच जाएगी कंडीशन, तो हमारा प्रिंट क्या कराएगा? मेजर। ये सारे कंसेप्ट आपको प्रोग्राम जब हम बनवाएंगे आगे सारे, तो सारे क्लियर होंगे। ओके, देन हमारी आती है इफ एलिफ स्टेटमेंट।
मीन्स इफ के अंदर एलिफ, देन एलिफ स्टेटमेंट लगती है, देन एल्स लगती है। ठीक है, सिंटैक्स इसका होता है इफ कंडीशन लगाएंगे स्टेटमेंट देंगे, एलिफ कंडीशन लगाते हैं स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट ब्लॉक 2, एलिफ कंडीशन 3 लगाएंगे, हम अपनी यहाँ 3 स्टेटमेंट देते हैं। फर्स्ट में हम इफ लगाते हैं और सेकेंड और थर्ड कंडीशन में हम एलिफ लगाते हैं। देन हमारी कोई भी इनमें से एग्जीक्यूट नहीं होगी स्टेटमेंट, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एल्स पे आ जाएगी हमारी स्टेटमेंट, एल्स वाला कंडीशन रन करा देगा। किस टाइप से, देखो एग्जाम्पल के थ्रू, इफ हमने लगाया n बड़ा हो 0 से तो हमारा क्या प्रिंट होगा, पॉजिटिव। एलिफ में हमने दिया n हमारा छोटा होगा 0 से तो नेगेटिव, और एल्स में बड़ा भी नहीं होगा और छोटा भी नहीं होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 0। ठीक है, मीन्स अगर हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 फाइंड कराना है तो हम प्रोग्राम इस टाइप से बनाएंगे, एलिफ कंडीशन का यूज करके। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेस्टेड इफ, मीन्स इफ के अंदर इफ लगाते हैं जब हम, तो हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता है। किस तरीके से, इफ लगाया हमने, कंडीशन 1 दी, ठीक है, कोड ब्लॉक फॉर कंडीशन 1 बीइंग ट्रू, मीन्स ट्रू हो जाएगी यहाँ पे कंडीशन। इफ के अंदर इफ लगाते हैं, कंडीशन 2 लगाएंगे इफ स्टेटमेंट लगा के। ठीक है, कोड ब्लॉक फॉर कंडीशन 2 बीइंग ट्रू, दिस ब्लॉक executes only if both condition 1 and second are true, मीन्स इसमें हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर एक भी फॉल्स हो गई तो हमारा एल्स पे नहीं आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम किस टाइप से। x में हमने वैल्यू दी 10, y में दिया 5। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बोला इफ x बड़ा है 5 से, x 10 बड़ा है, x में हमने कितनी वैल्यू दी, 10, 10 बड़ा है 5 से, तो यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 तो बड़ा नहीं है, 10 बड़ा है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं रन होगी। सेकेंड स्टेटमेंट पे आएंगे, y ग्रेटर देन 3, अगर y हमारा 3 से बड़ा होगा, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3 प्रिंट हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमने यहाँ क्या ली थी, 5 दी थी, तो 5 हमारा 3 से बड़ा है, ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो ये प्रिंट क्या करा देगा, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। ठीक है, उसके बाद एल्स कंडीशन आएगी, प्रिंट क्या कराएगा, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तब हमारा प्रिंट कराएगा y इज नॉट ग्रेटर देन 3। ठीक है, उसके बाद एल्स में हम लगाएंगे, प्रिंट करा देगा x इज नॉट ग्रेटर देन 5, मीन्स अगर हमारा कंडीशन रॉन्ग होगी तो ये वाला हमारा प्रिंट कराएगा। ये सारी चीजें अभी मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोग्राम्स बनवाऊंगी बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी सारी चीजें। नेस्टेड इफ क्या होता है अभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, आई नो, क्योंकि जब हम प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से रन हो रहा है, किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं प्रोग्राम्स हमारे, तब हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था, नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ क्या होता है, एलिफ क्या होता है। ठीक है, नेस्टेड इफ क्या होता है आपका, एलिफ क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स कंडीशन के कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।